अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बेसन वाले पराठे की रेसिपी। बेसन का पराठा जिस तरह से पहले ज़माने में या अभी भी तंदूर पे लगाए जाते हैं, पराठा बना के उसके ऊपर बेसन लगा के उसको तंदूर में बनाया जाता है, इस तरह से हम आपको चूल्हे पे अपने तवे के ऊपर बना के दिखाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ बड़ा ही टेस्टी ये बनता है और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आता है। और बहुत ही अच्छे मसाले इसके अंदर डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा देंगे। तो ट्रेडिशनल डिश है ये हमारी। इसके लिए हमने बेसन ले लिया है। बेसन को छान ले पहले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है और गुठलियाँ भी बहुत होती हैं। बेसन को छानने से बड़ी आसानी रहती है। अजवाइन हमने ली है हाफ़ टी स्पून। इसको हाथ पे मसल के अच्छी तरह से डाल दिया है। ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बेसन की बनी हुई चीज़ों में ख़ास तौर पे ये डला करें। अब ये हमने लिया है भुना हुआ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है भुना हुआ, और ये है साबुत धनिया। इसको हमने हल्का सा भून के हल्का हल्का सा कूट लिया है, ग्राइंड कर लिया है। ये 2 टीस्पून फुल भर के डालेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर सुरख मिर्चें गई हैं 1 टीस्पून फुल, और क्रश चिली फ्लेक्स हैं, ये दड़ा मिर्चें 1 टीस्पून फुल, और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून फुल। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार ये बनता है। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है और 2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। ये हमने धनिया धो के सुखा के रखा हुआ है। जब कभी घर में फ्रेश धनिया ना हो तो ये डाल लेते हैं। काफ़ी सारा हमने डाल दिया है। आपके पास फ्रेश हो तो वो डाल लें। ये हमने सब्ज़ मिर्चें ली थी 8-10, इनको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। सारी चीज़ें बारीक प्याज को हमने बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लिया है, और एक काफ़ी बड़ी हमने बिग साइज़ की प्याज ली थी। इसके अंदर प्याज बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे सूखा धनिया, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्ट देती हैं इसके अंदर। अब इसको हम हल्का हल्का सा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक ही बार से सारा पानी नहीं डालना है। इसको हमने ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो इसको हम थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी सी ये हमारी पेस्ट तैयार हो जाएगी। तो फिर इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको हम दिखाते हैं कि कितनी होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि अगर हम इसको पराठे पे लगाएं तो ये आसानी से फैल जाए। इसको हमने रेस्ट पे रख दिया था। प्याज़ों ने भी पानी छोड़ा है, तो ये देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी ये है। यही हमें चाहिए थी। बिल्कुल हमें हार्ड भी नहीं चाहिए और बिल्कुल हमें थिन भी नहीं चाहिए। तो ये हमने पराठों के पेड़े कर लिए हैं, जिस तरह से आमतौर पे हम करते हैं। तो ये पेड़े हमने करके तैयार कर लिए। अब हम इसका पराठा बनाएंगे। पराठा हमने बनाने के लिए सबसे पहले तो तवा रख दिया है। तवे को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, और जैसे ही हमने ऊपर रोटी डालनी है, तवे को हमने नीचे जो है आंच उसको बिल्कुल स्लो कर देना है, ताकि ये नीचे से जले ना। अब हम इसके ऊपर अच्छे से बेसन को फैला देंगे। इसलिए हमने इतना ज़्यादा पतला नहीं रखा कि अगर रोटी पे डालें तो वो इधर उधर तवे पे ना फैल जाए और रोटी को भी ख़राब ना करे। ये देखें, ये बड़ी आसानी के साथ रोटी के साथ चिपक जाएगा और ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। जितना हम चाहेंगे उतनी जगह पे रहेगा। इसको हमने ऊपर से अच्छी तरह से लेवल कर देना है। ऊपर नीचे इसके ज़्यादा नहीं हमने रखना, इसको हमवार करना है। ये देखिए, इसी तरह से हमने स्पून की मदद से ही इसको अच्छी तरह से हमवार कर दिया है, ऊपर से लेवल कर दिया है, ताकि जब इसकी हम साइड को पलटें तो ये इक्वल तरीके से पके, चारों तरफ से ऊपर नीचे से सारी तरफ से एक ही जैसा पके। और इसके जो ऊपर अगर रह गया कुछ तो फिर ये ऊपर से जल जाएगा, और जो इसके नीचे हिस्से होंगे वो नहीं जलेंगे। तो फ्लेम को हमने अभी भी स्लो ही रखा हुआ है, क्योंकि ये नीचे से जल ना जाए। इस काम में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखिए, अब ये थोड़ा ऊपर से ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर हमने घी डाल दिया है। घी डालना चाहें तो घी डाल लें, ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो ऑयल डाल लें। हमने इसके ऊपर घी डाल दिया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। हल्का हल्का सा ऊपर से नज़र आ रहा है कि ड्राई हो चुका है। ये दूसरी साइड हमारी जो है ये बिल्कुल अभी कच्ची है, नहीं जली, क्योंकि हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया था। अब हमने आंच को मीडियम टू लो किया है, क्योंकि ये बेसन है। बेसन जो है ये ज़रा देर से पकता है। ये एक साइड हमारी पराठे की बहुत अच्छी सी रेड हो चुकी है। दूसरी साइड को भी हमने इतना रेड कर लिया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, क्योंकि बेसन है, ये बेसन जो है ये ऊपर से अगर जल गया तो अंदर से कच्चा रह जाएगा।
स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि अंदर तक जो बेसन है ये अच्छा सा पक जाए। बड़ा ही प्यारा हमारा पराठा तैयार हो चुका है। दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। इसी तरह से हमने सारे तैयार किए हैं। बड़े ही मज़े के और लुक्स में भी बहुत ही अच्छे लगे हैं और बड़ी आसानी के साथ घर में ये हमने तैयार कर लिए हैं। जैसे कि तंदूर से मिलते हैं पराठे बेसन वाले, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया है। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। घर में बनाएं तो अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। बरसात के महीने में, गर्मियों में ख़ास तौर पे जब मैंगो का सीज़न आता है तो ये हमें बहुत याद आते हैं और हम ये ज़रूर बनाते हैं। तो मैंगो के साथ इसको खाने का और कच्ची लस्सी या चाटी की लस्सी के साथ इसको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये मैंगो के साथ हम ज़रूर बनाते हैं। एक और चीज़ है जो कि चने की दाल की खिचड़ी है, जो हमारे यहाँ ज़रूर बनती है गर्मियों में जब मैंगो आए। तो मौसम का लुत्फ़ उठाएं और अपने बच्चों को भी ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कराएं, उनको ज़रूर पसंद आएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।